हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अनारकली कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे फ्रेंड। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है फ्रेंड। ये मैंने मलमल का फैब्रिक लिया हुआ है, कॉटन का। ये हमने 8 मीटर लिया है, 3.5 मीटर जितना हमने अस्तर लिया हुआ है फ्रेंड। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऐसे हमने इसको 2 फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हमने गले में थोड़ा वर्क भी दिया हुआ है। ये हमारा हैंड वर्क है फ्रेंड। अब यहाँ पर हमें कुर्ती की रेडी लेंथ कितनी चाहिए होगी फ्रेंड, तो यहाँ पर हम 50 इंच रखेंगे। तो ये हम कोठे वाली बनाएंगे, नीचे से हम कलिया बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें कोठे की कटिंग कर लेनी है। तो कोठे की रेडी लेंथ मुझे चाहिए 15 इंच। तो यहाँ पर मैं 16 रखूँगी, क्योंकि दोनों तरफ हमारा सिलाई में जाएगा इसलिए। अब यहाँ पर हमारा शोल्डर कितना आएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर है फ्रेंड 15 इंच। तो हमें 15 का आधा रखना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 7.5 इंच इस तरह से। और यहाँ पर इसका आर्मोल रखेंगे हम फ्रेंड 7 इंच। अब यहाँ पर जितनी आपकी चेस्ट होएगी उसका चौथा रख लेना है। तो यहाँ पर हमारी कितनी है फ्रेंड, 36। यहाँ पर हमारी है 36। तो हो गया हमारा 9 इंच। यहाँ पर मुझे थोड़ी लूज चाहिए फ्रेंड, तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच लूँगी इस तरह से। प्लस यहाँ पर हमें जो मार्जिन चाहिए उसके लिए लेना है। तो यहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे 2 इंच। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे फ्रेंड, 12.25 इंच इस तरह से। और यहाँ नीचे आ जाए तो जितनी आपकी वेस्ट होएगी उसका चौथा लेना है। यहाँ पर 34 है, तो 34 का हमें चौथा कर लेना है इस तरह से। देखिए, तो कितना हो गया, 8.5 इंच। प्लस यहाँ पर 2 इंच हम यहाँ पर जो हमारा ये मार्जिन आएगा उसके लिए रखेंगे। अगर आप इसमें प्रिंसेस कट बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर प्रिंसेस नहीं बनाना, सिंपल ही बनाना है। तो यहाँ पर हम टक्स लगाएंगे दोनों तरफ। तो 1 इंच हम टक्स के लिए छोड़ेंगे इस तरह से। देखिए, अब इन सारी लाइनों को मिला लेंगे हम इस तरह से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये हमारा आर्मोल है उसका यहाँ से इस तरह से आधा कर लेंगे पहले। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमने आधा कर लिया आर्मोल का। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने 7.5 इंच रखा है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें 7 इंच रखना है इस तरह से। 7 इंच रखने के बाद यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर 1 इंच पर निशान करेंगे और हमारा आर्मोल शेप लेकर यहाँ से आर्मोल शेप दे देंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पर देखिए फ्रेंड। तो यहाँ पर नेक का शेप हमने पहले से ही दिया हुआ है। यहाँ पर नेक हम रखेंगे 3 इंच और यहाँ पर इसकी लेंथ रखेंगे हम 7 इंच। उसकी कटिंग हम बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। यहाँ वर्क दिया गया है इसलिए हमें इसको स्टिच करते वक्त हम कट कर लेंगे फ्रेंड। और यहाँ पर दोनों तरफ एक एक टक्स लगेगा हमारा। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो हमने फ्रंट पार्ट कटिंग किया हुआ था इस तरह से 2 फोल्ड फैब्रिक करने के बाद इसको इस पर रखकर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे सेम। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे पहले इस तरह से। और यहाँ पर हम इसका नेक कितना रखेंगे, तो यहाँ पर हम इसका नेक रखेंगे 3 इंच। यहाँ पर आप अपने हिसाब से, आपकी चॉइस है, कम ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत डीप नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं कितना रखूँगी फ्रेंड, 4 इंच इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से गोल शेप दे देंगे। देखिए आपकी चॉइस है, आप कम ज़्यादा रख सकते हैं, मैंने पहले भी बता दिया आपको। इस तरह से। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इस तरह से देखिए क्रॉस जाएंगे। थोड़ा सा ही जाना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर हमने जो
फ्रंट पार्ट है उसमें हमने टक्स का छोड़ा था, तो बैक साइड हमारा टक्स नहीं आएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच 34 का चौथा कर लेंगे, 8.5 इंच प्लस यहाँ पर 2 इंच इस तरह से लूजिंग के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। देखिए इस तरह से करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम सवा इंच पर निशान करेंगे और हमारा आर्म होल शेपर लेकर बाहर की साइड से यहाँ पर शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से। अब इसको कट कर लेंगे फ्रेंड। पर स्लीव हम फुल स्लीव बनाएंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है हम। अब यहाँ पर स्लीव की लेंथ हम कितनी रखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर रेडी लेंथ मुझे 24 इंच चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ भी हमारा फोल्ड होएगा और यहाँ भी होएगा, तो हम कितना रखेंगे 25 इंच इस तरह से। यहाँ पर हम कट नहीं करने वाले, ऐसे ही बनाएंगे फ्रेंड। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से 3 इंच तक इस तरह से निशान करेंगे और यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर 7.5 इंच पर एक निशान करेंगे और यहाँ पर टोटल हम 9 इंच रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम स्लीव का शेप दे देंगे और जो हमने यहाँ पर निशान किया हुआ है फ्रेंड, उसके साथ इसको इस तरह से मिला लेना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर हमारी मोरी कितनी आ रही थी फ्रेंड, तो यहाँ से हमें इस तरह से नाप लेना है। देखिए तो हमारी 7 इंच आ रही है, 7 का इस तरह से हमें आधा कर लेना है। तो कितना हो गया हमारा 3.5 इंच इस तरह से। प्लस यहाँ पर हम लूजिंग के लिए जितना ऐड करना चाहते हैं उतना कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 इंच हम लूजिंग के लिए रखेंगे इस तरह से। देखिए अब इन निशानों को इसके साथ मिला लेंगे। देखिए इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर 2 इंच पर एक निशान करेंगे इस तरह से और यहाँ से हम स्लीव का अंदर का शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको कट कर लेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर हम कलियाँ निकाल लेंगे। तो कलियाँ हमें कितनी निकालनी है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक हमने 8 मीटर लिया हुआ था फ्रेंड, तो उसमें से हमने स्लीव निकाली और कोठा निकाला। तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक कितना बच गया, 6.5 मीटर जितना बच गया है। अब यहाँ पर इस फैब्रिक को इस तरह से देखिए 2 फोल्ड कर लेंगे और एक एक कली निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारी कमर कितनी है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारी 34 है, 34 का इस तरह से हम आधा कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर देख लेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 17। तो यहाँ पर हमें रेडी कली फ्रेंड 1 इंच जितनी चाहिए, तो यहाँ पर हमें 18 कली निकालनी होगी फ्रेंड। तो 18 आगे 18 पीछे और दोनों तरफ कली में हमें 1-1 इंच जितनी, यहाँ पर देखिए फ्रेंड दोनों तरफ हमें कली में सिलाई के लिए भी छोड़ना होएगा। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे फ्रेंड 1.5 इंच इस तरह से। देखिए अगर आप चाहे तो यहाँ से बड़ी या छोटी अपने हिसाब से भी कली रख सकते हैं फ्रेंड। इस तरह से कर लेंगे फैब्रिक को और यहाँ ऊपर की तरफ से हमने इस तरह से 1.5 इंच रखना है और यहाँ नीचे देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच रखना है इस तरह से। और कली की लेंथ हमें कितनी रखनी है फ्रेंड, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमने कितनी रखी है, यहाँ पर हमें 36 रेडी चाहिए। तो यहाँ पर भी सिलाई में जाएगा और नीचे की तरफ भी जाएगा। तो यहाँ पर हमने 38 रखा हुआ है। देखिए इस तरह से। अब इस तरह से करने के बाद यहाँ पर इस तरह से कली ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको इस तरह से समझ में ना आए फ्रेंड, तो फैब्रिक को आधा आधा कर भी आप कली कटिंग कर सकते हैं इस तरह से। अब इस कली को हम कटिंग कर लेंगे फ्रेंड। देखिए दिखा देती हूँ आपको कली। देखिए इस तरह से हमारी कली कटिंग हो गई। यहाँ पर भी सिलाई में इस तरह से चला जाएगा, तो कली हमारी ऊपर से भी छोटी हो जाएगी और नीचे से भी फ्रेंड। अब इसी तरह से फ्रेंड हमें सारी कलियाँ निकाल लेनी है।
कुर्ती की कटिंग तो हो चुकी है फ्रेंड, अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। हमने सारी कलियाँ कटिंग कर ली है, हमारी कुल 36 कली वाला ये बनेगा। सबसे पहले इसको इस तरह से फोल्ड कर कर यहाँ पर मोरी बना लेंगे। देखिए इस तरह से। इस तरह से हमने सिलाई कर लिया। सेम इसी तरह से इस तरफ भी सिलाई कर लेंगे फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम फ्रंट नेक बना लेंगे। तो यहाँ पर अस्तर वाले फैब्रिक में हमने इस तरह से देखिए कैनवास लगाकर यहाँ पर प्रेस लगा ली है। यहाँ पर आप पेपर कैनवास लगाना, क्योंकि फ्रेंड ये हमारा कॉटन का फैब्रिक होता है ना, तो कॉटन कैनवास ही इसमें ज़्यादा सूट होता है। इसको इस तरह से रख लिया और यहाँ पर सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से करने के बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। देखिए ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से करने के बाद यहाँ पर ऊपर भी एक एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से। अब यहाँ पर दोनों तरफ एक एक सिलाई पहले कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अगर आप चाहे तो कप्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे सिंपल ही बनाना है। अब यहाँ पर भी अस्तर में हमने इस तरह से कैनवास लगा लिया है और इसको इस तरह से इस पर रख कर यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड, दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर दोनों शोल्डर हम जोड़ लेंगे। जॉइंट हो चुके। अब यहाँ पर हमने जो स्लीव रेडी कर कर रखी है उसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस तरह से करने, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। कट हमें बीचों बीच ही आना चाहिए, उस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से इसको अटैच करेंगे। देखिए ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से। सेम इसी तरह से हम इस तरफ भी स्लीव अटैच कर लेंगे। या हमें किस तरह से जोड़नी है, तो यहाँ से देखिए फ्रेंड, कली हमेशा हमें नीचे की तरफ से ही जोड़नी है, ऊपर की तरफ से नहीं जोड़नी, उस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, यहाँ से हम जोड़ेंगे। फ्रेंड, दोनों तरफ हमने कलियाँ जोड़ ली है। मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरह से जोड़ी है फ्रेंड। मेरे सारी आपको नहीं दिखाई है, यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें कलियाँ जोड़ लेनी है। दोनों पार्ट हमें अलग अलग जोड़ने हैं। आगे 16 रहेगी हमारी और पीछे भी 16 रहेगी। इस तरह से हमने इसको जोड़ा है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने जो ये कलियाँ जोड़ी है उसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमें अटैच करना है, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से करने के बाद इस तरफ हम जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक होता है फ्रेंड, उसको अटैच कर लेंगे। अस्तर वाले फैब्रिक में भी हमने दोनों तरफ दो दो कलियाँ अटैच की हुई है फ्रेंड।
अस्तर आप अम्ब्रेला में भी कट कर सकते हो और सिंपल चिपटी में भी कर सकते हो फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, इस तरह से अगर हम बनाएंगे ना तो फिनिशिंग एकदम अच्छी आएगी। दिखा देती हूँ आपको, देखिए ये अंदर की तरफ से इस तरह से और बाहर की तरफ से इस तरह से। सेम इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट में भी कलिया ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों तरफ ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड, तो दोनों तरफ पहले एक एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने अस्तर ज्वाइंट किया हुआ था, अब यहाँ से अस्तर वाले पार्ट में भी एक एक सिलाई कर लेंगे फ्रेंड। सेम इसी तरह से इस तरफ भी सिलाई कर ले। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, दोनों तरफ हमने सिलाई कर ली है और यहाँ पर हमने इस तरह से 3 इंच का एक बेल्ट निकाल लिया है फ्रेंड, और इसमें 2 इंच का इस तरह से कैनवास का बेल्ट निकाल कर इस तरह से हमने इसमें प्रेस लगा ली। अब यहाँ पर इस तरह से देखिए फ्रेंड, पहले 1 फोल्ड कर लेंगे पूरे में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने बेल्ट रेडी कर लिया। एक तरफ हमने सिलाई लगा ली। अब यहाँ से नीचे से हमें अटैच करना है, जो कली वाला हमने पार्ट कटिंग किया और स्टिचिंग किया हुआ था फ्रेंड, उसको ऊपर रखना है और यहाँ इस पर इसको रखना है और यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने इस तरह से बेल्ट कर लिया। अब इसको इस तरह से करने के बाद यहाँ पर एक एक धार सिलाई लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए, इस तरह से।
अब यहाँ पर इस तरह से करने के बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और अंदर की तरफ से एक एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, फाइनली हमारा अनारकली ड्रेस फिनिश हो चुका है। इसकी नेक की फिनिशिंग देख लीजिए एक बार आप। यहाँ पर हमने दोनों तरफ टक्स लगाए। अगर आप चाहे तो यहाँ पर प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं। बैक साइड में हमने कोई पैटर्न नहीं किए, सिंपल बनाया है। फुल स्लीव्स बनाई है इस तरह से देखिए। और ये देखिए कलिया का फिनिशिंग देख लीजिए एक बार। इसमें 9.5 मीटर जितना घेरा बना है। हमारा फैब्रिक था फ्रेंड 8 मीटर जितना, तो उसमें से हमने 2 मीटर तो सलवार के लिए निकाल लिया है। तो ये 5 मीटर में से फ्रेंड इतना घेरा बना है। इसकी फिनिशिंग एक बार आप देख लीजिए, देखिए। और ये वीडियो स्किप मत करना फ्रेंड, पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि इसकी कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से की है मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इसके साथ की सलवार भी हम बनाने वाले हैं। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट में बताना, मैं उसकी वीडियो भी डाल दूंगी फ्रेंड। थैंक यू।